बच्चों आज हम चैप्टर 17 की रीडिंग करेंगे। चैप्टर 17 है टाइम। टाइम क्या होता है? समय। ठीक है, तो शुरू करते हैं। द पीरियड फ्रॉम सनराइज टू सनसेट इज कॉल्ड ए डे। तो जो समय सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक का होता है वो पूरा दिन होता है। ठीक है, वो एक दिन होता है। देयर इज लाइट ऑल अराउंड। तो यहाँ पूरी रोशनी होती है, दिन में पूरा चारों तरफ प्रकाश होता है। इट इज़ द टाइम टू वर्क एंड गो टू स्कूल। तो ये समय काम करने का होता है और स्कूल जाने का होता है। द पीरियड फ्रॉम सनसेट टू सनराइज इज कॉल्ड नाइट। तो जो समय सूर्य अस्त के बाद से सूर्य उदय तक का होता है उसको क्या बोला जाता है? नाइट बोला जाता है, रात बोलते हैं। ठीक है, उसको रात बोला जाता है। ए डे एंड नाइट टुगेदर मेक ए कंप्लीट डे। तो एक दिन और एक रात दोनों इकट्ठे मिलकर एक पूरा दिन बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है थ्रू द एंटायर डे। तो पूरे दिन में वी डू डिफरेंट एक्टिविटीज एंड डिफरेंट टाइम्स। तो हम अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं और अलग अलग समय में अलग अलग एक्टिविटीज को किया जाता है। व्हेन इट बिगन टू गेट डार्क। और जब अंधेरा होने लगता है, स्टार्स एंड मून अपीयर इन द स्काई। तो तारे और चंद्रमा आसमान में दिखना शुरू हो जाते हैं। इट इज द टाइम टू स्लीप। तो ये सोने का समय होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये क्या है? नाइट है और ये क्या है? मॉर्निंग है। ठीक है, नेक्स्ट है बिफोर द इन्वेंशन ऑफ क्लॉक पोजीशन ऑफ द सन एंड द लेंथ ऑफ शेडोज गेव एन आइडिया ऑफ टाइम। तो जब घड़ी आने से पहले, ठीक है, जब तक घड़ी नहीं आई थी उससे पहले क्या करते थे? सूरज की पोजीशन को देखते थे और शैडो की लेंथ को देखकर आइडिया लगाते थे कि क्या टाइम हुआ है। ठीक है, वो क्या करते थे? वो लोग सूर्य की पोजीशन को देखते थे और शैडो की लेंथ को देखते थे कि कितना लंबा शैडो है और उसी हिसाब से आइडिया लगाते थे कि क्या टाइम हुआ है। ठीक है, आवर शैडो इज लॉन्ग इन द मॉर्निंग। तो हमारा जो शैडो होता है वो मॉर्निंग में लंबा होता है एंड इवनिंग मॉर्निंग और इवनिंग में वो लंबा होता है और दोपहर में वो छोटा होता है। ठीक है, सुबह और शाम को हमारा शैडो लंबा होता है और आफ्टरनून में हमारा शैडो छोटा होता है। ठीक है, इट इज शॉर्ट एट नून। तो आफ्टरनून में क्या होता है? शैडो छोटा होता है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये मॉर्निंग में या इवनिंग में लंबा होता है और आफ्टरनून में छोटा होता है। ठीक है, ये मॉर्निंग में लंबा, आफ्टरनून में छोटा, इवनिंग में फिर से लंबा। ठीक है, इस तरह से। वट इट वॉज नॉट द एक्यूरेट वे ऑफ टेलिंग द एग्जैक्ट टाइम। पर जो लोग आइडिया लगाते थे शैडो के हिसाब से और सन की पोजीशन से, तो ये जो है टाइम वो हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं बताता। ठीक है, ये जो वे है टाइम बताने का वो एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है द क्लॉक एंड द वॉच। ठीक है, क्लॉक एंड वॉचेस आर आवर टाइम टेलर फ्रेंड्स। ठीक है, तो क्लॉक और वॉच क्या है? हमारे समय बताने वाले फ्रेंड्स हैं। ठीक है, दोस्त हैं। क्लॉक क्या होती है? क्लॉक वो घड़ी होती है जो दीवार में लगाई जाती है और वॉच क्या होती है? जो हम रिस्ट में पहनते हैं। ठीक है, दे शो अस द एग्जैक्ट एंड डायरेक्ट अस थ्रू आउट द डे। तो ठीक है, ये क्या करते हैं? ये हमें पूरा समय, पूरा दिन, पूरा समय एग्जैक्ट बताते हैं। ठीक है, ए रिस्ट वॉच कैन बी वोर्न ऑन हैंड। ठीक है, तो रिस्ट वॉच को हम कहाँ पहनते हैं? अपने हाथ में। ठीक है, कलाई में पहनते हैं। ठीक है, वेयर्स ए क्लॉक कैन बी हैंग्ड ऑन वॉल्स। तो जो क्लॉक्स होती है, घड़ी होती है, उसको हम क्या करते हैं? दीवार वाली घड़ी ये होती है, इसको हम कहाँ करते हैं? हैंग, दीवार के साथ टांगते हैं। ठीक है, ए क्लॉक हैज टू मेन हैंड्स। तो क्लॉक में दो मुख्य हाथ होते हैं। दीज हैंड मूव फ्रॉम वन नंबर टू अनदर। तो ये हैंड क्या करते हैं? नंबर वाई घूमते रहते हैं। ठीक है, वन हैंड ऑफ द क्लॉक इज बिगर।
एक हैंड घड़ी का लंबा होता है, बड़ा होता है। दैट शोज द मिनट, वो हमें क्या बताता है, वो हमें मिनट के बारे में बताता है। सेकेंड हैंड इज स्मॉलर, तो दूसरा हाथ क्या होता है, छोटा होता है। दैट शोज हावर्स, तो वो क्या बताता है, वो घंटे बताता है। ठीक है, जैसे देखिए छोटी सुई हमें क्या बताती है, घंटा बताती है, और बड़ी सुई हमें मिनट बताती है। ठीक है, देयर इज वन एक्स्ट्रा नीडल, तो एक और एक्स्ट्रा नीडल होती है, सुई होती है इन द क्लॉक, घड़ी में। दैट शो सेकंड, वो हमें क्या बताती है, वो हमें सेकंड बताती है। ठीक है, जो चलती रहती है टिक 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 टिक, वो हमें क्या बताती है, सेकंड बताती है। इट इज वन फुल रोटेशन मेक 60 सेकेंड्स और 1 मिनट, तो वो क्या करती है, रोटेट होती रहती है 60 सेकेंड का 1 मिनट होता है। ठीक है, इस तरह से वो रोटेट होती रहती है। ठीक है, तो 1 डे 24 आवर्स, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 1 आवर्स में 60 मिनट, एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। 1 मिनट में क्या होते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, नाउ वी नाउ दैट ए डे हैज़ 24 हॉर्स, इस तरह से हमारे 24 हॉर्स बनते हैं। हमने 20 हॉर्स के बारे में जाना। ठीक है, कि कैसे हमारे 20 हॉर्स एक दिन में बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द डिजिटल क्लॉक्स एंड वॉचेस, तो अब हम डिजिटल वॉचेस के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या है, डिजिटल क्लॉक है। ठीक है, नाउ ए डे मैनी पीपल यूज डिजिटल क्लॉक एंड वॉचेस, तो आजकल के दिन में लोग बहुत सारे डिजिटल क्लॉक अपने घरों में लगाते हैं और वॉचेस, डिजिटल वॉचेस पहनते हैं। यू कैन सी दीज क्लॉक एंड वॉचेस इन योर हाउस, तो आप ये क्लॉक्स अपने घर में, ऑन रेलवे स्टेशन, घर में, रेलवे स्टेशन में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, एंड एट मैनी मोर प्लेसेस, और भी कई जगहों में देख सकते हैं। ठीक है, यू कैन सी डिजिटल क्लॉक इन योर पेरेंट्स मोबाइल, आप डिजिटल क्लॉक को अपने पेरेंट्स के मोबाइल में भी देख सकते हैं। तो ये क्या है, डिजिटल क्लॉक है। ठीक है, लेट अस सी हाउ वी स्पेंड ऑन 24 हॉर्स, तो हम अब देखना चाहते हैं कि हम 24 हॉर्स कैसे बिताते हैं। ठीक है, कि पूरा दिन हम कैसे बिताते हैं। ठीक है, मॉर्निंग में हम क्या करते हैं, व्हेन द सन राइजेस इन द मॉर्निंग, जब सूर्य उदय होता है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य कहाँ से उदय होता है, सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है। इट इज टाइम टू गो टू स्कूल, तो ये स्कूल जाने का समय होता है। वी विश एवरीवन गुड मॉर्निंग, हम सबको गुड मॉर्निंग बोलते हैं। आवर डे स्टार्ट एट 5 और 6 o'clock, तो हमारा दिन 5 बजे और 5 बजे या 6 बजे से शुरू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आफ्टरनून। आफ्टरनून दोपहर में क्या होता है, व्हेन द सन इन इज जस्ट ओवर आवर हेड, तो जब सूर्य हमारे सीधा सिर के ऊपर हो जाता है, सामने हमारे सिर के ऊपर दिखाई देता है। इट इज नून, तो ये क्या है, ये दोपहर का समय है। और मिड डे, और ये दिन का बीच का समय है। यू सी द लेंथ ऑफ द शेडो इज शॉर्ट, आप देख सकते हैं कि आपका शेडो बहुत ही छोटा होता है। द आफ्टरनून स्टार्ट्स आफ्टर 12 o'clock, तो आफ्टरनून दोपहर का समय 12 बजे के बाद शुरू हो जाता है। वी आर बैक फ्रॉम स्कूल इन द आफ्टरनून, तो दोपहर के समय में हम स्कूल से वापस आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इवनिंग। व्हेन द सन स्टार्ट्स टू सेट, तो जब सूर्य अस्त होना शुरू हो जाता है। इट इज इवनिंग, तो ये शाम का समय होता है। वी डू आवर होमवर्क एंड देन गो टू प्ले, तो इस समय हम होमवर्क करते हैं स्कूल का और हम खेलने जाते हैं। द लेंथ ऑफ आवर शेडो इज द लॉन्गेस्ट इन द इवनिंग, तो इस समय हमारे शेडो की लेंथ लंबी होती है। शाम के समय हमारे शेडो की लेंथ लंबी हो जाती है। नेक्स्ट है नाइट, रात। स्लोली इट बिगन्स टू गेट डार्क, तो धीरे धीरे अंधेरा होना शुरू हो जाता है। वी कैन सी द मून एंड द स्टार इन द स्काई, तो हम चंद्रमा, चांद और तारे हम आसमान में दिखाई देते हैं। हमें चांद और तारे आसमान में दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। देयर इज नो शैडो फॉर्मड एट नाइट, तो नाइट में रात में कोई भी शैडो नहीं बनता। लेटर ऑन वी हैव आवर डिनर, तो ये समय हमारा डिनर करने का होता है। एंड गो टू स्लीप, और सोने का समय होता है। वी से गुड नाइट टू एवरीवन
तो हम सबको गुड नाइट बोलते हैं बिफोर गोइंग टू बेड, सोने से पहले हम सबको गुड नाइट बोलते हैं। द वेरी नेक्स्ट डे अगेन एट द सेम टाइम आवर न्यू डे स्टार्ट। तो नेक्स्ट डे में क्या होता है, दोबारा वही टाइम शुरू हो जाता है, आवर न्यू डे स्टार्ट, और हमारा नया दिन शुरू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है थिंक एंड आंसर। आंसर इज इन वन वर्ड, यू गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग, you come back from school in the afternoon, you can see your shadow at night। तो रात को हम शैडो नहीं देख सकते, हम स्कूल से आफ्टरनून में वापस आते हैं। हम स्कूल कब जाते हैं, मॉर्निंग में जाते हैं। ठीक है, इस तरह से इसको करना है। नेक्स्ट है कैलेंडर। अब कैलेंडर क्या होता है, ए कैलेंडर शोज द डेज डेट्स एंड मंथ ऑफ द ईयर। कैलेंडर में हम एक दिन का दिन, डेट, महीने, पूरा साल का हम एक कैलेंडर देख सकते हैं। पूरे साल में हम एक दिन, डेट्स और महीने में कौन सी डेट आती है, कौन सा दिन आता है, वो हम देख सकते हैं एक कैलेंडर में। देयर आर 365 डेज इन ए नॉर्मल ईयर एंड 366 डेज इन ए लीप ईयर। तो 365 दिन एक नॉर्मल ईयर में होते हैं, और लीप ईयर में क्या कितने दिन होते हैं, एक दिन हमारा लीप ईयर में बढ़ जाता है, तो 366 दिन होते हैं। ठीक है, ईयर इज डिवाइडेड इनटू मंथ एंड वीक। तो जो एक साल होता है वो महीनों में और हफ्तों में डिवाइड होता है। स्पेशल नेम हैज गिवन टू एवरी मंथ। तो एक बहुत ही स्पेशल नेम दिया हुआ है हर महीने का। ठीक है, कितने महीने होते हैं, 1 ईयर में 12, 12 महीने होते हैं। 12 मंथ में कितने डेज होते हैं, 365 डेज। ठीक है, 365 डे होते हैं, और लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। ठीक है, 365 डे में कितने वीक होते हैं, 52 वीक्स होते हैं। ठीक है, 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। ठीक है, ए मंथ हैज आइदर 30 और 31 डेज। तो एक महीना 30 का या 31 का होता है। ठीक है, ओनली फेब्रवरी हैज आइदर 28 और 29 डेज। तो ठीक है, फरवरी महीना जो होता है वो कई बार 28 का होता है और कई बार 29 का होता है। ठीक है, तो 29 का कब होता है, 4 साल बाद 29 का होता है। ठीक है, तो इसी को लीप ईयर बोलते हैं। ठीक है, यहां से ही एक दिन बढ़ता है। ठीक है, मंथ ऑफ द ईयर। तो महीनों के नाम कौन कौन से हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, नेक्स्ट है वी कैन रिमेंबर द नंबर ऑफ द डे ऑफ ईच मंथ बाय काउंटिंग ऑन द निकल्स। तो जो हम अपने कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, कितने कौन से महीने में कितने दिन होते हैं, उनको याद करने के लिए हम काउंटिंग करते हैं निकल्स में। लुक एट द निकल्स गिवन इन द फिगर। तो यहाँ पे देखिए ये निकल्स इनको क्या बोला जाता है, निकल्स बोला जाता है, और इसमें फिगर के हिसाब से जितने दिन होते हैं वो हमें बताए हैं। अब हमने देखना है कि कैसे हम चेक कर सकते हैं कि किस महीने में कितने दिन आते हैं। तो द नेम ऑफ द मंथ विच कम ऑन द पीक हैव 31 डेज। तो जो उठा हुआ एरिया होता है तो उसमें कितने दिन आते हैं, 31 डेज आते हैं। द नेम विच कम ऑन द वैली, और जो वैली में आते हैं, जो नीचे वाले पोर्शन में आते हैं, वो कितने दिन होते हैं, 30 डेज होते हैं। ठीक है, विगन्स फ्रॉम द पीक ऑफ द राइट हैंड। तो हम राइट हैंड से शुरू करते हैं। ठीक है, पीक वाले एरिया से हम शुरू करेंगे। ठीक है, जैसे कि ये राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है। यहाँ से देखिए जनवरी और बीच वाला फरवरी, फिर मार्च पीक वाला, वैली वाला अप्रैल, पीक वाला मई, वैली वाला जून, पीक वाला जुलाई। ठीक है, फिर पीक वाला अगस्त, वैली वाला सितंबर, अक्टूबर, फिर आगे नवंबर वैली वाला, पीक वाला दिसंबर। ठीक है, और जो पीक वाले हैं वो 31 डेज हैं। ठीक है, और जो वैली वाले हैं वो 30 डेज हैं। ठीक है, जैसे कि ये देखिए जो पीक वाले हैं उसमें कितने दिन आएंगे, 31 डेज आएंगे। ठीक है, और वैली वाले में 30 डेज आएंगे। इस तरह से इसको समझना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है डेज ऑफ द वीक। देयर आर 7 डेज इन ए वीक।
ठीक है, तो 7 दिन होते हैं कौन कौन से? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ए कैलेंडर शोज मंथ एंड डे ऑफ ए ईयर। तो एक कैलेंडर एक महीना और दिन पूरे साल का हमें शो करता है। ए डेट इज कैलेंडर इंडिकेट्स द डे, मंथ एंड ईयर। तो एक डेट हमें पूरे कैलेंडर में बताती है कि कौन सा दिन है, कौन सा महीना है और कौन सा साल है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस तरह से कैलेंडर होता है। यहाँ देखिए ये संडे है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और ये डेट्स दी हैं। ठीक है, फर्स्ट को संडे है, सेकंड को मंडे है। ठीक है, और कौन सा महीना ईयर है? 2019। ठीक है, इस तरह से। तो ये था आपका चैप्टर जिसकी हमने रीडिंग की। हमने किसके बारे में रीडिंग की? टाइम के बारे में। ठीक है, और ये समझना बहुत जरूरी है, इससे आप समझ सकते हैं कि कौन से महीने में कितने दिन होते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।